हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है मसल लिपस्टिक का 22nd पार्ट। अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपने अब तक देखा कि काऊ के ऑफिस में काऊ की बहन कुमारिका की वीडियो क्लिप को लेकर अर्जेंट मीटिंग रखवाती है। इसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि कुमारिका उनकी कंपनी की प्रेजेंटर होगी या नहीं होगी। तो दूसरी तरफ वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक मेंबर को यकीन दिला देती है कि काऊ की बहन अपने सारे शेयर्स वे के नाम करना चाहती है। उसके बाद वोटिंग के थ्रू मीटिंग में ये डिसाइड हो जाता है कि कुमारिका अब कंपनी की प्रेजेंटर नहीं बनेगी। इस सबसे वे तो मनी मन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो सबके सामने कुमारिका से बोलती है कि कुमारिका मुझे तुम्हारे लिए बहुत गंदा लग रहा है। तो कुमारिका कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप से मीटिंग रूम से बाहर आ जाती है और बाहर आकर एक बेंच पे बैठ जाती है। कुमारिका भी सारी चीजों से परेशान हो जाती है, इसीलिए वो सोचती है कि अच्छा ही हुआ कि इन सब चीजों से पीछा छूट गया। तभी वहाँ पर काऊ आ जाता है और कुमारिका काऊ से पूछती है कि आप मीटिंग छोड़कर बाहर क्यों आए। तो काऊ बोलता है कि जब मैं इस कंपनी के साथ काम ही नहीं करता तो मैं वहाँ पर क्यों रहूँ। तो कुमारिका शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है कि क्यों। तो काऊ बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, और काऊ उसका हाथ पकड़ता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ मीटिंग खत्म होने के बाद सारे लोग चले जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ काऊ की बहन और वे होते हैं। तो काऊ की बहन वे से बोलती है कि तुम्हें पता था ना कि काऊ रिजाइन देने वाला है। तो वे बोलती है कि मुझे नहीं पता था। तो काऊ की बहन वे के ऊपर चिल्लाती और बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें कैसे पता नहीं होगा, वरना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे मेंबर यहाँ तक कि टुल भी तुम्हें वोट क्यों करेगा मेरी पोजीशन लेने के लिए। तो वे को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि हम सबको अपने फायदे के लिए काम करना चाहिए और ये मैंने आपसे ही सीखा है। तो काऊ की बहन को वे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बोलती है कि तुम कितनी गंदी हो, कितनी मतलबी हो तुम। तो वे बोलती है कि ये सब भी मैंने आपसे ही सीखा है, और वैसे भी 10 साल से ज्यादा मैंने इस कंपनी को दिए हैं, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया है। हमेशा मुझे इन्फीरियर फील कराया है और मुझे यूज किया है तुमने। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से इस कंपनी के लिए काम किया है। मुझे लगा तुम एक दिन मुझे समझोगी और काऊ मुझसे प्यार करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुमने सिर्फ मुझे एक चाबी की तरह यूज किया। मैंने अपने पूरे 10 साल यहाँ वेस्ट किए और लास्ट में क्या हुआ, एक बेवकूफ सी लड़की इतनी आसानी से मुझसे सब कुछ छीन कर ले गई। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। अगर अब काऊ ने मुझे ना कहा तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगी। और ऐसा कहकर वे वहाँ पर से चली जाती है। उसके बाद वे लिफ्ट में जा रही होती है, तभी वहाँ पर थानवा आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वे थानवा के साथ उससे बात करने चली जाती है। वे बोलती है कि क्या बात करनी है, जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। थानवा वे से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वे अनजान बनकर बोलती है कि मैंने क्या किया। तो थानवा बोलता है कि तुमने ही तो मुझे मिस कुमारिका को फ्लावर सेंड करने के लिए बोला था और फिर उसे देखने जाने के लिए बोला था, और फिफी को भी तुमने ही बोला था कि तुम्हारी सारी बातें माने। तो वे बोलती है कि क्यों मानी फिर तुम दोनों ने मेरी बातें, तुम और तुम्हारी बहन दोनों बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी विश पूरी करने के लिए ये सब कर रही हूँ। तो थानवा बोलता है कि इसका मतलब तुमने मेरा और फीफी का यूज़ किया। तो वे बोलती है कि हाँ, क्यों, तुम भी तो मेरा यूज़ करने का सोच रहे थे ना, और अब रिग्रेट हो रहा है क्या तुम्हें कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ठीक ही है, तुम ज़्यादा चालाक नहीं हो, वरना मुझे अपना काम करने में इतनी आसानी नहीं होती। तुम तीनों भाई बहन बेवकूफ़ हो, तुम घास खाओ खाना नहीं। तो थानवा बोलता है कि तुम कितनी गंदी औरत हो, तुम्हें दूसरों की इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो वे उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते कि जाओ पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, बाद में बदला लेने के बारे में सोचना। तुम्हारे पास अभी मेरी इंसल्ट करने के लिए वर्ड्स भी नहीं होंगे ना, जाओ पहले पढ़ाई पूरी करो। ये सुनकर थानवा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वे के ऊपर हाथ उठा देता है। तो वे उसे उकसाने लगती है और बोलती है कि अगर तुम पे हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। थानवा रुक जाता है। तो वे उससे बोलती है कि तुम गुस्सा तो बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन कभी कभी अपने दिमाग का भी यूज़ कर लिया करो। तो थानवा अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए वे से बोलता है कि अगर तुम एक औरत नहीं होती ना तो अभी तक मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। ऐसा बोलकर थानवा वे को धक्का देकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद वे गुस्से में अपने ऑफिस चली जाती है। वो अपने कैबिन में आती है और बोलती है कि कितना बदतमीज बच्चा था। तभी उसके कैबिन में टुल आ जाता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। तो वे बोलती है कि छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या तुम। टुल बहुत गुस्से में होता है और वो वे से बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। वे टुल को धक्का मारती है और खुद को छुड़ाती है और बोलती है कि तुम खुद को मुझसे अच्छा मानते हो ना। तो टुल बोलता है कि तुम बहुत गंदी और सेल्फिश औरत हो। तो वे बोलती है कि अच्छा चिल्लाओ मेरे पर जितना चिल्लाना है, तुम्हारे चिल्लाने से तुम्हारा गिल्ट कम नहीं हो जाएगा। तो टुल चुप हो जाता है और उसके बाद फिर वे बोलती है कि अगर तुम सच में इतने अच्छे आदमी हो तो तुमने वोटिंग में काऊ की हेल्प क्यों नहीं की, काऊ की बहन के डर से ना। फिर वे हंसती है और बोलती है कि तुम उतने भी अच्छे नहीं हो जितने तुम सोचते हो, तुमने सिर्फ खुद को बचाया है। तो टुल वे से बोलता है कि तुमने काऊ को धोखा दिया है। तो वे बोलती है कि तो क्या हो गया, मैं जो डिजर्व करती हूँ वही डिमांड कर रही हूँ ना। तो टुल वे से बोलता है कि तुम काऊ के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम तो जानती हो ना कि काऊ के लिए ये कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वे बोलती है कि नहीं, उसके लिए कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं, अगर उसके लिए ये कंपनी इंपॉर्टेंट होती तो वो मुझे चूज करता, उस कुमारिका को नहीं। तो दूसरी तरफ थानवा जब काऊ के ऑफिस से निकलकर घर को जा रहा होता है तो उसकी बाइक के पास दाव खड़ी रहती है
जब वो दाऊ को देखता है तो वो बोलता है कि तुमने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा, तुम किसका वेट कर रही हो? तो दाऊ बोलती है कि तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम ठीक हो ना? तो थानवा बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और सॉरी मैंने तुम्हें हमेशा परेशानी में डाला है। तो दाऊ बोलती है कि कोई बात नहीं, हम दोस्त है ना, अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? फिर थानवा दाऊ से माफी मांगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी फीलिंग नहीं समझी और हमेशा तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन आज से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार से रहूंगा। दाऊ शॉक हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि थानवा इतना चेंज कैसे हो सकता है और वो बोलती है कि थानवा तुम ठीक हो ना? तो थानवा बड़े प्यार से मुस्कुराता है और अपने बाइक से एक डायरी निकालकर दाऊ को दिखाता है। दाऊ थानवा से वो डायरी लेती है और बोलती है कि तुम्हें ये डायरी कहाँ से मिली? मुझे तो लगा था मैंने ये डायरी खो दी है। तो थानवा बोलता है कि तुमने तो ये डायरी छुपा कर रखी हुई थी ना मुझसे। तो दाऊ शर्माती है और बोलती है कि तुमने ये डायरी पढ़ ली? तो थानवा बोलता है कि हाँ मैंने एक एक शब्द पढ़ा है। दाऊ ने उस डायरी में थानवा के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी हुई थी। थानवा को वो डायरी पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश हो जाता है। थानवा की ये सब बातें सुनकर दाऊ को बहुत ही ज्यादा शर्म आ जाती है। तो थानवा दाऊ से बोलता है कि अब मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कौन मुझसे प्यार करता है और कौन मेरी कितनी फिक्र करता है और अब मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। थानवा को ऐसे बदलते देखकर दाऊ को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो दूसरी तरफ काऊ की बहन ऑफिस में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रही होती है तो उसे अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक मेंबर की बात याद आती है। जब वो मीटिंग खत्म करके वहाँ से निकल रही होती है तो उसे वो मेंबर मिलता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम मुझे हटाकर वे को एमडी बनाने के लिए कैसे तैयार हो गए? तो वो आदमी बोलता है कि हमने ये सब आपके ही कहने पे किया है, आपने ही तो अपने सारे शेयर्स वे के नाम कर दिए ना, मैंने खुद अपनी आंखों से वो पेपर्स देखे थे, हम आपके खिलाफ थोड़ी जा सकते थे। फिर काऊ की बहन अपनी सर्वेंट से बोलती है कि साइन करने के लिए सारे पेपर्स तो मुझे तुम देती हो ना? तो उसके सर्वेंट बोलते कि हाँ लेकिन कभी कभी डायरेक्टली वे आकर भी आपसे डॉक्यूमेंट साइन करवा लेती थी। तो काऊ की बहन को अचानक से वो दिन याद आता है जब उसे बहुत तेज नींद आ रही होती है और वे आकर उससे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाती है। तभी वहाँ पर वे आ जाती है और वो काऊ के सर्वेंट को बाहर जाने के लिए बोलती है। काऊ के सर्वेंट के बाहर जाने के बाद काऊ की बहन वे से बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि तुमने क्या किया है। तो वे काऊ की बहन को धमकाते हुए बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ कि तुम जो भी करो सोच समझ के करना। तो काऊ की बहन गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकती? तो वे बोलती है कि वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन अगर जैसा मैंने कहा तुमने वैसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंपनी के सारे शेयर रद्दी के भाव में बेच दूंगी। तो काऊ की बहन बोलती है कि क्या तुम मुझे धमका रही हो? तो वे बोलती है कि धमका तो नहीं रही, लेकिन तुम वही समझ लो, वैसे भी मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो काऊ की बहन बोलती है कि तुम कितनी गंदी हो। तो वे बोलती है बोलो बोलो, जितना बोलना है तुम्हें बोल लो, तुम्हारे बोलने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कंपनी को रातों रात बर्बाद कर दूंगी, और मैं जो बोल रही हूँ मैं कर भी सकती हूँ, तुम चाहे तो ट्राई कर लो। ये कहकर वे वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ टुल काऊ को कॉल करता रहता है, लेकिन काऊ टुल का कॉल रिसीव नहीं करता। तो कुमारिका काऊ से पूछती कि क्या हुआ, तुम टुल का कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? तो काऊ बोलता है कि मुझे टुल से बात नहीं करनी। तो कुमारिका पूछती है कि क्यों नहीं करनी? तो काऊ कुमारिका को बताता है कि तुम्हारे मीटिंग रूम से बाहर जाने के बाद काऊ की बहन उसे बोलती है कि तुम बैठो, मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। तो काऊ बोलता है कि मैं अब यहाँ और काम नहीं कर सकता, क्योंकि स्टार्टिंग से कुमारिका को हमारी कंपनी का प्रेजेंटर बनाने का आइडिया मेरा ही था, और जब वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था तो मैं भी वहीं था, तो इस हिसाब से गलती मेरी भी है, इसलिए मेरे रॉन्ग डिसीजन की वजह से मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं आज रिज़ाइन दे रहा हूँ। ऐसा कहकर काऊ मीटिंग रूम से बाहर जाने लगता है, तभी टुल उसके पीछे पीछे उसे रोकने के लिए चले जाता है। काऊ टुल से बोलता है कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे और मुझे धोखा दोगे। तो टुल बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो काऊ बोलता है कि अब तुम अपने किए की सज़ा भुगतो, और वहाँ से निकल जाता है। फिर काऊ कुमारिका से बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीज़ें इतना बिगड़ जाएगी, और फिर से काऊ का फ़ोन बजता है और वो समझ जाता है कि टुली कॉल कर रहा होगा, इसलिए वो नहीं उठाता। तो काऊ को इतना परेशान देखकर कुमारिका काऊ को अपना हाथ देती है और बोलती है चलो वॉक करने चलते हैं। तो काऊ को भी अच्छा लगता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया। तो दूसरी तरफ टुल काऊ को कॉल करके आता है। तो काऊ की बहन उससे पूछती है कि क्या हुआ? तो टुल बोलता है कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। तो काऊ की बहन बोलती है कि हाँ अभी गुस्सा होगा वो। तो टुल बोलता है हाँ लेकिन मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। तो दूसरी तरफ कुमारिका के घर में सब डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। कुमारिका की मॉम बोलती है कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो कुमारिका बोलती है कि ये सब अचानक ही हुआ, मैंने अचानक से अपनी जॉब खो दी और मेरी वजह से काऊ ने भी अपनी जॉब खो दी। तो कुमारिका के डैड पूछते हैं कि काऊ की बहन ने क्या बोला इस बारे में। तो कुमारिका बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो कुमारिका के डैड बोलते हैं कि मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुमने काऊ का प्रपोजल काऊ की बहन की वजह से रिजेक्ट किया है ना। तो कुमारिका बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं काऊ को डिजर्व नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं कि हमारी फैमिली उनकी फैमिली से लोअर है, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे और टाइम चाहिए, मैं उन्हें और जानना चाहती हूँ।
उसके बाद कुमारिका की पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी रहती है। तभी काऊ बोलता है कि मेरी वजह से कुमारिका प्रॉब्लम में आ गई है ना, मुझे माफ़ कर देना। तो कुमारिका की मॉम बोलती कि कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो, बस खाना खाओ तुम। उसके बाद कुमारिका काऊ से बोलती कि अब ज़्यादा मत सोचो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आराम से खाना खाओ। तो काऊ हाथ जोड़कर सबको थैंक यू बोलता है। उसके बाद म्यूक मिही से चुपके से बोलता है कि हम इसे हमें परेशान करने के बदले में खाना क्यों खिला रहे हैं। तो मिही म्यूक से बोलता है कि तुम अभी भी इसके खिलाफ हो क्या? मॉम डैड को पता चला तो वो तुम्हें कच्चा चबा डालेंगे। तभी उनके मॉम डैड उन्हें खुसफुसाते हुए देख लेते हैं। तो उनकी मॉम पीछे से खांसती और बोलती कि क्या चल रहा है यहाँ, चुपचाप से खाना खाओ। तो म्यूक बोलता है कि हमारी मॉम सिर्फ अपने बच्चों के साथ इस टोन में बात करती है, बाकी जानवरों के साथ तो बड़े प्यार से बात करती है। तो उनके डैड बोलते हैं कि तो अगली बार तुम्हारी मॉम तुम्हें जानवरों की तरह प्लेट बजाकर ही खाने के लिए बुलाएगी। और ये बोलकर सबके सब हंसने लग जाते हैं। डिनर के बाद काऊ और कुमारिका वॉक करने जाते हैं। तो कुमारिका काऊ से बोलती है कि तुमने आगे का क्या सोचा है। तो काऊ बोलता है कि मैं बस अब देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। और फिर काऊ कुमारिका का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो कुमारिका बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है। तो काऊ मुस्कुराता है और कुमारिका का हाथ पकड़ता है और अपने गाल पे लगा देता है। तभी वहाँ पर काऊ की बहन आ जाती है और ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।